ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मुझ दास का जो इष्ट है, इष्ट देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसके पर्यायवाची शब्द परमेश्वर, सत्यपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम आदि उसी परम अक्षर ब्रह्म के उपमात्मक नाम हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर साहब है, अल्लाहु अकबर है। इसी परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की, सभी प्राणियों की। ये सर्व उत्पादक प्रभु है। सर्व उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी वो जनक है। सभी आत्माओं की उत्पत्ति उसी ने की, सभी ब्रह्मांडों की उत्पत्ति उसी ने की, और 5 तत्व तथा 3 गुणों की उत्पत्ति भी उसी परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म ने की, कबीर देव ने की। और वही परमात्मा, वही परम अक्षर ब्रह्म, जिसे हम संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं, वो भारतवर्ष की इस पावन धरती पर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से अपने निज स्थान से चलकर आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए। वहां से उनको नीरू नीमा नाम के एक पति पत्नी थे। वो जुलाहा जाति से थे, जुलाहा कर्म करते थे। वो निसंतान थे, उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा जुलाहों की कॉलोनी में रहने से, जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहे का कार्य करने से वो जुलाहा कहलाए। ये मुझ दास के इष्ट देव हैं। महाराज जी, इष्ट देव और सतगुरुदेव एक ही हैं या इनका अस्तित्व भिन्न भिन्न है? इष्ट देव पूज्य परमात्मा होते हैं और गुरुदेव उस परमेश्वर इष्ट का एक प्रतिनिधि होता है, जो उस परमात्मा से मिलाने की विधि बताता है। जो संत अपने सतगुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। वो आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकते। अब पुण्यात्माओं,
आपके समक्ष हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ज्ञान है, इनके जो वर्तमान में महंत है उसके पूज्य गुरुदेव और पूज्य पिताजी ये क्या बताते हैं, ब्रह्म को सतपुरुष बताते हैं। कबीर साहब ने ये बताया, कबीर साहब उस परमात्मा में जाकर लीन हो जाते हैं। और परमात्मा कैसे हैं, धर्मदास जी ने सतलोक देखा, वापस आकर बताया कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में स्वयं आए हुए थे कबीर नाम थे, दुल्हा नाम से, खुद सतपुरुष है। इसके पास खाक है, क्या देखा इन्होंने परमात्मा को। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है, सतलोक में परमात्मा धर्मदास जी को स्वयं आकर लेकर गए। और ये जितने भी कबीर पंथी हैं इंक्लूडिंग ये मधु परमहंस, ये क्या बताते हैं, परमात्मा जिसने बता दिया अमर पुरुष ऐसा है, और कबीर साहब को उससे अलग एक सतगुरु मानते हैं बस, और अमर पुरुष अलग है। जबकि वास्तविकता ये है, जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, सचखंड गए और वापस आए, उन्होंने बताया है परमात्मा मनुष्य दृश्य है, और जो काशी में बनारस में धानक रूप में आया था, जुल्हे रूप में आया था, वही खुद परमात्मा है, वो सतपुरुष है, सतलोक में भी वही है। लेकिन वहाँ उसके शरीर का वो नर आकार है, वहाँ पर भी परमात्मा, वहाँ उनके एक रोमकूप का इतना प्रकाश है, करोड़ सूर्य मिला दे और करोड़ चंद्रमा, उसकी रोशनी भी फीकी रह जा। और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतिथि में, वो एक सतगुरु, एक संत, जिंदा महात्मा का रूप बना कर आए हैं। जैसे कलयुग में विशेषकर जिंदा महात्मा के रूप में आते हैं। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं, फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज़्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, एक काला ही ओवर कोट पहनते हैं, वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं बस। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझाया, लेकिन ये ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवश्य बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहाँ से हम आए और वहाँ ये सुख है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा जब तक आँखें नहीं देख लूँगा, इतने दिल में कच्चाईपन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था। जैसे कबीर साहब को तो एक कवि और गणित गणा एक संत मान के, और इनकी फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक जुलाहा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान कर छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना, जब ये प्रमाण दिखाएगा, वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुषों ने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान, आप पे समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा, फिर वापस आके बताया। जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा, तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर कहा कि परमात्मा, और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा, ये है पवित्र कबीर सागर।
11 संपूर्ण भाग सहित खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई। कबीर सागर का ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। इसके हम आपको ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके पृष्ठ नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके पृष्ठ नंबर हैं। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन हो धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम है सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूँ ओरा। हम सतगुरु कर सेवक आही। कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूँ, मैं सतगुरु से ये ज्ञान प्राप्त किया है। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूँ। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन धर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा। सत नाम उन्मोहे दरडावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूँ वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो तुझे न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, इसको ये भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूँ कि मैं हूँ वो परमात्मा, तो मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा। जब तक तुम्हारा जीवन है भक्ति करोगे तब तक, और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तुम मुझे पहचान नहीं रहे। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो युग ज्ञान और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूँ, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करोगे। तो धर्मदास ने पूछा कि उस सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूँ, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन्मोह दरडावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। अब फिर आगे आपको ले चलते हैं, इसी बड़ा लंबा अंग है, हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ज्ञान सुलझ जाए। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के यहाँ 55 पे।
हे प्रभु, धर्मदास जी कहते हैं, हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी, सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है, चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं, धर्मदास ये निर्घनिकाया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा वो आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं, इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा उस परमात्मा ने। जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय आओगा, शरीर छोड़ कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहाँ जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु बिनु वो तो ही, पुरुष दर्श बिनु कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे, मेरे को चैन नहीं उसके बिना। फिर परमात्मा गुप्त हो गए, गुप्त बहे प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन कुमति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊँ, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊँ। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजों शरीर कह धर्मदासा। कि आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजों शरीर कह धर्मदासा। मरी जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह। धर ही ने सवा समय निपट अधीरा, पड़े चरणम में अक्षीण शरीरा। कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और शीस हाथ दे अंक मिलावा। कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब ताही उठावा, शीस हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। अब फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंता गण करूँ मोरा, और पुरुष दर्श देव करूँ निहोरा। आपके निहोर निकालता हूँ, निहोरा काटूँ, आपके हाथ जोड़ूँ, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन, कबीर साहब कहते हैं, धर्मदास ये हठ का करहू, और मानो शब्द शीश पर धरहू। मैं जो कह रहा हूँ इसने सिरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर। और सतनाम करेगा, सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुँच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा डॉक्टरी कर रहा है और कोई यूँ कहे कि मैं तो जब पढ़ लूँगा, मैंने वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लावे तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हट का करहू, मानो शब्द शीश पर धरहू। हमरे गहे पुरुष पे जहा, बिन गहे वहाँ जा न पाया। हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहाँ जा सकता है। मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं, शीश हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक बहु विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है, तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूँगा, लेकिन जब तक देख नहीं लूँगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तो लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न मह होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या,
और तन तज चलो लोक परवीना, इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुँचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहाँ ले गए। लवन में एक पहुँचे जाई, एक क्षण में वहाँ पहुँच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहाँ पहुँच गए और वहाँ परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम, जित देखिए जगमग झलकाही, और देखत छकित भय ही माही। उस जहाँ देखा उड़े सुंदरता सुंदरता झलमल झलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा, देखिएगा। द्वारपाल हंस चो रहिया, ता मैं एक हंस सो अस कहिया। यही हंस ही, ये हंस है संत। पुरुष दर्श दे आनो भाई, कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना। परमात्मा का जो मेन गेट है जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहाँ का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहाँ रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में मोजनती सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बूंद सी घूमे हैं, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। ऐ मूर्खो, कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहाँ पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ता मैं एक हंस अस कहिया। यही हंस, हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ और पुरुष दर्श दे आनो भाई। पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा के लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, झझक हंस बहु आए तभी। 1 मिनट में घोड़े भगत आगे, हंस आगे, वहाँ दो रहते हैं जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहाँ रह रहे हैं, घोड़े इकट्ठे हो गए और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहाँ के रहने वाले भक्तों की, जो वहाँ जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है देखिएगा। अद्भुत अंग शोभा, अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, के बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूँ। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है देखिएगा। सुशोभित हंसा, रतनमाल की, रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की। और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला उनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनका शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, यानी अमर कपड़े हैं वहाँ के। जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहाँ के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर दूसरा प्रारूप बनाकर वहाँ प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहाँ से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने कि वहाँ का ऐसा जल है। जब वहाँ से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो एक प्योर प्लेस है सतलोक।
तो कहते हैं जगमग दे हंसन करही अमर चीर बहु शोभा धरही उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूँ। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहाँ पर रहते हैं उनकी माथे की शोभा बताता हूँ। माथा भाल देखिए कि मैं कहूँ सोडस चंद्र भाल छवि लहू वो हो। अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है 16 इतना रोशनी है उनके मस्तक की जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की वहाँ के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूँ। षोडश चंद्र भाल छवि लहो हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस छवि मोहा दे घराण घराण माने नासिका उनका नाक भी है दे घराण और शोभा अतिग्रोहा षोडश रवि हंसन छवि मोहा और दे घराण शुभ अमृत सोहा। वहाँ के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं मनुष्य सदृश हैं उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया मस्तिष्क। और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे भी अधिक है। लेकिन वहाँ के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य दृश्य हैं गले में माला पहने कपड़े पहने हैं नाचे गावें। अरे ये बूंद और बिंदु बतावें और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावें। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण जिसने आंखों देखा भगवान को। षोडश रवि हंसन छवि मोहा एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। देह घ्राण अशुभ अमृत सोहा देह भी है उनका घ्राण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी लोना रतन थार आरतिम ही सोना यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सुरत हंस के आगे लीना एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था वो उसको साथ लेकर बाकी के संत वहाँ की आत्मा जो मनुष्य सदृश है हंस सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना नृत करत चले हंस पर वीणा नाचते गाते चले वहाँ पर। और बिंदु बिंदु के नाचे वो तो मछली तले घूमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने पुरुष सकल देखत हर्षाने परमात्मा की सकल देख कर चेहरा देख कर हंसे बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मन मोहा है परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता वर्णित कहो न पावे अंता एक रोम रवि शशि कोटि सा। परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा तहा न पहुँचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई ओए धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहाँ मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा वहाँ जाकर देखा जिसको वो भगवान बताए थे वही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर भगवान और कबीर जी देखा एक भाई और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई अकमत बड़ा निकम्मा ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे। अरे ये कबीर पंथी जो बताओ कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई। कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान अड़ंग्यो बठा बठा रखा तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई है धर्मदास पुन रहे लज्जाई बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान के मैंने कितनी बकवाद कर दी
कैसा निकम्मा दुष्ट हूँ मैं। वहाँ इतना शर्म में गट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे और वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लजाई, पुरुष दरस कर आयो तो वहाँ, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहाँ। अब फिर वापस आ गया वहाँ देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, यहाँ कबीर पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा। यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई, वहाँ मोही प्रतीत ना आई। होय होय, देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया। वहाँ भगवान पर मन विश्वास ना हुआ कि वहाँ मुझे विश्वास नहीं हुआ ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहाँ आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्माओं जैसे एक कोठी के कमरे में, कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके एक 0 का रख ले तो वो तो विद्यमान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। ये क्या बता रहा है देखिए, कबीर पुरुष एक वहाँ छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहाँ तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। अर्धाए चरण गहु अति सकुचाए, भाग के जब वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े संकचाए, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गौ अति सुखचाए, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। यह शोभा कस उहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहाँ क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो, और ये नकली नौके कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा जिसने भी भगवान को देखा उन्होंने जैसे, अब आगे बताएंगे, पहले ये क्लियर कर देता हूँ। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बहुत सागर खंड है इसका। अब यहाँ आगे, यह शोभा कस वहाँ छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहाँ कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इस तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा, और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राऊ। ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे। इसका उजड़ जाएगा सारा देश लोक। ताते गुप्त राखों जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा वो जीवों को बता रहा हूँ मैं। और शब्द परख चिन्ह मोय कोई, गह प्रतीत घर पहुँचे सोई। जो मेरे इस नाम न ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दर्श पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में, और जीव चेता हो करो पुकारा।
पुकार पुकार के आँखों देखा, डंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को। तो वहाँ जब इतना सुख देखा, यहाँ का इतना अड़ंगा, यहाँ सुख नाम की वस्तु नहीं। वहाँ जाकर धर्मदास जी ने हाथ जोड़ लिए और ने बोले, हे परमात्मा मुझे यहीं रख लो, वो तो बहुत गंदा लोग है। हे दाता वहाँ तो एक दिन मृत्यु होनी है, कोई किसी का नहीं, और मुझे यहीं रख लो। तब परमात्मा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता, तुम यहाँ से गए थे, तुम परिपूर्ण थे भक्ति से, तुम हंस थे, अब तुम काग बन गए, एक एक पैसे को भटक रहे हो क्योंकि तुम्हारी पूंजी खत्म होगी पुनों की। आपको ऐसा मंत्र दूंगा सतनाम, जिसकी एक सुमरण भी कर लेगा उसका कितनी कीमत हो जाएगी। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासेंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। कहते एक सतनाम ऐसा दूंगा, श्वास उश्वास से अधिकारी से लेकर इसका सेवन करेगा तो इतनी वैल्यू मिलेगी आपको, उसकी इतनी कीमत है कि यहाँ के एक ब्रह्मांड ने सारे एक में धर दे। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, और 3 लोक ये अलग हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। कहते इन न तो पास सिंह रख दे, इनका तो कोई सौदा ही नहीं। और वो 14 लोक एक पालड़े में रख दे तखड़ी के में, और एक में धर दे, एक श्वास उश्वास के सतनाम की कीमत। तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिमरण का। और पुण्यात्मा आप कितने करोगे जब जाकर वहाँ जाने योग्य हो गए, आप कितने परिपूर्ण थे भक्ति से, कितने खाली हो गए नकली साधनाओं से, इसे खूब अंदाजा लगाया जा सकता है। तो क्या बताते हैं देखिएगा, अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो करो पुकारा। धर्मदास जी वचन, ए साहेब अब वहाँ नहीं जाई, ये सुख घर तज कहाँ झुराई, मुझे इसी सुख ने छोड़ के कहाँ जाने की को कह रहे हो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमती होए बेहाला। ये परमात्मा मैं जब तक नहीं ज्ञान हुआ था तब तो गंध में पड़ा ही था, वो तो काल का लोक है, वहाँ नहीं जाऊँ। वहाँ एक शब्द है धर्मदास जी का, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, मोहे राख लियो महाराज हमसे बिगड़ी है, बिगड़ी है महाराज हमसे, बिगड़ी है महाराज हमसे बिगड़ी है। वहाँ मत भेजो महाराज काल की नगरी है वो, मत भेजो महाराज काल की नगरी है। बहुत रोए परमात्मा का गए। परमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं, तेरे भाई बहन फंसे पड़े हैं, तो गवाह बनिए मेरा, और ऐसे नहीं रह सकता, मैं तेरे साथ रहूँगा, पल पल मैं तेरी मदद करूँगा। जब तू सतनाम का जाप करता रहेगा और मेरी मर्यादा में रहेगा, तेरा काल कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। तो पुण्यात्माओं, और ये नकली क्या बताते हैं, वो है वो सतलोक जहाँ सदा सुखी, वह जाने के बाद तुम झाँको भी कोई ना इधर को, और चलो सतलोक लो सतनाम। और श्री प्रकाश मुनि दामा खेड़े वाले ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। अब दिखाता हूँ दामा खेड़ा वालों की थोड़ी सी झलक। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
सुख पाऊं नाम भजन में, जो सुख पाऊं नाम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, सो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। और ये कहते हैं कबीर साहब ने पाखंड का नाश किया, और ये पाखंड को बढ़ावा देते हैं। इन्होंने समाधि पूजा बना रखी है, वहाँ पर नारियल फोड़ते हैं और श्री प्रकाश मुनि नाम साहिब को एक परम संत जान के इसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं, ड्रामा करते हैं, ये सांग करते हैं सत्संग। ये संतों के लक्षण है। कबीर परमात्मा कहते हैं नाचे गाए किन्हें ना मिलिया, जिन मिलिया तिन रोए, और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दो आगण हो। अब ये जितने भी पंथ हैं ये इनकी जड़ दिखा दी दास ने। जैसे पहले हम छोटे छोटे थे, वर्षा के दिनों में ये पौधे उग जाते थे, आम के पौधे की तरह, नीम का पौधा। तो हम क्या करते थे, उन पौधों को वहाँ ऐसे बहुत ज़्यादा उग जाते थे एक स्थान पर, उनको वहाँ से निकाल कर मिट्टी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थे। और किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों की तो दूसरे ये कहा करते तेरे पौधे की जड़ राम ने देख ली, अब यूं ना लगे सूखेगा। तो वो ऐसा ही होता था, क्योंकि एक खेत से दूसरे खेत में जाते थे, 1-1.5 घंटा लग जाता, वो जड़ा मिट्टी थी नहीं, वहाँ लगाते वो सूख जाता। तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ दिखा दी राम ताई, अब ये सारे सूखेंगे। इस पूरे एपिसोड में श्री प्रकाश मुनि जी दामाखेड़ा वाले ने और श्री पंथ अर्धनाम जी बनारस लहरतारा वाले ने, श्री मधु परमहंस जी रांजडी वाले ने ये क्या स्पष्ट किया है, ये परमात्मा को भिन्न मानते हैं परम पुरुष को, और कबीर साहब को केवल एक सतगुरु मानते हैं। ये परमात्मा को निराकार मानते हैं, जबकि परमात्मा आपके समक्ष बता दिया कि साकार है। वो स्वयं परमात्मा कबीर जी ही पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, वो परम पुरुष है। और दूसरा, ये स्वयं अपने आप को कहते हैं हम ब्रह्म होकर ब्रह्म की खोज करें। वही पारखियों वाले सिद्धांत को दृढ़ किया है कि हम ब्रह्म हैं, यानी जीव भी ब्रह्म है। तो फिर खोज किसकी करें, फिर किस लिए सांग जोड़ रखा है। फिर अगर ये सारा संसार जो दिखाई देता है यही सब कुछ है, तो कबीर साहब ने क्या जरूरत थी सतलोक से आने की और इतना ज्ञान देने की। तो ये पथ भ्रष्ट है, इनके पास बिल्कुल ज्ञान नहीं है। ज्ञान इस दास के पास है। और रह कर इस सत्संग को सुनो, बार बार सदग्रंथों को देखो, इनसे बचो और सतलोक आश्रम बरवाला इसार हरियाणा में और अपना कल्याण कराओ। सत साहिब। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? मेरा नाम प्रदीप दास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण माने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? जी मैं इससे पहले भक्ति करना होता है वो भी मुझे मालूम नहीं था और मैं कोई भक्ति नहीं करता था। सर आप बता रहे हैं कि आप कंप्लीटली एक नास्तिक व्यक्ति थे, फिर सर परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया कैसे हुई आपके ऊपर? ये तो मालिक ने दया बख्शी। और मैं टीचिंग पेशा से आबद्ध हूँ। मैं टीचर हूँ नेपाल का, और उसमें भी मैं साइंस पढ़ाता हूँ। साइंस मैथ हेल्थ भी पढ़ाते हैं। और साइंस को ऐसा माना जाता है कि भगवान है ये नहीं,
और साइंस वाला टीचर जो होता है सो भगवान के पक्ष में उतना वकालत नहीं करता और वो विद्यार्थी का भी नहीं इच्छा होता। तो ऐसे हुआ, पहले मेरे घर से मेरे पिताजी ने जुड़े। इसका कारण था पिताजी एक धार्मिक आदमी थे और कहीं गुरु शायद नहीं बनाए थे, एक बार बनाए थे, वो मुझे उतना अच्छा से वो उतना नहीं है, मैं छोटा था। तो पिताजी उसके बाद और कुछ में लगते थे। तो वहाँ मेरा पड़ोस से है एक हरि गोविंद दास नाम का मेरा अंकल होगा पड़ोस में, उनको बैकबोन टूट गया था और डॉक्टर ने इलाज किया, 6 महीने तक रखा, उपचार किया, जो कि काठमांडू के टॉप मोस्ट वहाँ का हॉस्पिटल है, टीचिंग हॉस्पिटल, वीर हॉस्पिटल, उस समय इलाज करवाया। तो वहाँ से उनको कोई लाभ नहीं हुआ। 6 महीने जब उसका टाइम था कि 6 महीने आप रेस्ट करना होगा और ठीक हो जाओगे आप, वो बोले थे डॉक्टर। तो 6 महीने को जब बीत गया तो वो उठे तो पहले से भी ज़्यादा पेन, यानी कि कोई सुधार नहीं हुआ। और उनको ससुर जी जो इंजीनियर है यहाँ से जुड़े हुए हैं, वो इंजीनियर जी ने उनको यानी कि अपने दामाद को यहाँ पर लाए और वहाँ से लाश की तरह लाए थे और यहाँ सत्संग सुने परमात्मा का और परमात्मा से आशीर्वाद लिए और यहीं 3 दिन के दौरान में वो बिल्कुल ठीक हो गए। और जब वो गए घर तो अपना बैग बुक करके, जबकि वहाँ से आने समय में उसका ऐसे उसका सोया करके लाया, वहाँ से लाया था। तो वो चमत्कार देख करके वहाँ का एक आपस में चर्चा हुआ। तो मेरा पिताजी ने भी वो जान लिए थे और मैं अपने घर से कुछ दूर रहता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ पहाड़ में, भोजपुर ज़िला में, तो मैं उतना अच्छा से नहीं जानते थे। तो फिर यहाँ वो प्रभाव से मेरा पिताजी ने यहाँ जुड़ गए, आए, देखे। और पिताजी का मैं एक ही लड़का हूँ, तो वो सीधे नहीं मुझको कहा कि तुम भी जाओ, तुम ही नाम दान लो, वो नहीं बोले। एक पुस्तक दी छोटा कि इसको पढ़ना, तो मैंने पढ़ा और मेरे अपने पिताजी पे मैं पूरा विश्वास रखता हूँ, कहा कि वो एकदम क्लियर आदमी है, ऐसे बकवास नहीं लगते हैं, वो मेरा विश्वास था। तो मैं किताब देखे तो मालिक ने प्रेरणा भर दी। तो उसी रोज़ से मैंने ठीक है एक बार जाऊंगा। और मैं वहाँ पर दारू, मांस ये सब खाते थे, कुछ बुराइयाँ करते थे। फिर वो खाने वक्त में, बुराइयाँ करने वक्त में इच्छा नहीं होता था कि हम ऐसे करें। तो जैसे ही पिताजी ने वो पुस्तक दी मुझे छोटा सा, तो मैं पढ़ा। तो मैं अपने आप को संकल्प कर लिए ये कि मैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को मैंने गुरु मान लिया। बस वहीं से मैंने अपने ऐसे किए कि गुरु जी आपको मैंने गुरु स्वीकार कर लिए और मैं कुछ लेट से आऊँगा। इसलिए मैं लेट से कहा था कि मैं अपने शरीर में एक फुहर जो है, विकार जो है मांस मदिरा, 1 साल तक मैं नहीं पसने दूंगा, यानी कि 1 साल तक मैं पूरा उसको बैंड कर देंगे, इसके बाद स्वच्छ होकर के जाएंगे, ऐसे मेरा इच्छा हुआ। तो बस मैंने वही किया और उससे भी वहाँ में अपने परिवार का लड़का, लड़की, पत्नी, वो सब कर करके बोले कि देखो मेरा मन में ऐसा है और इस घर में अब मांस, मछली, ये सब सारा बंद होना चाहिए, तुम लोग क्या करोगे। तो मेरे बच्चा बोला, अमृत नाम है, वो भी 14 साल का है, उस समय उसका 12 साल हुआ था। वो बोला वो मेरा प्यारा है और भी प्यारा है। तो वो बोले कि पापा हम क्या खाएंगे। कहा है कि मैं जब आते थे स्कूल से तो उनको मैं बाज़ार में लेकर के अंडा खिलाते थे बहुत प्रेम से और मांस भी खिलाते थे। तो बोला अब हम क्या खाएंगे। तो मैंने कहा कि बेटा तेरा लिए मिठाई दुकान खुला है, तुम वहाँ कर मिठाई खाना है। तो वो एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि टोटल बच्चा सब मान गए। तो मैं 1 साल तक मैंने अपने आप बना लिया एक सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। क्या है कि पिताजी जो गए थे यहाँ से, तो परमात्मा का फोटो, स्टिकर सब वहाँ टाँसे थे घर में। तो मैं उनको देख करके और कुछ शर्म भी आता था कि पड़ोस ये ना कह दे कि ये टीचर होकर के, विज्ञान का टीचर होकर के ऐसे कर रहा है। तो मैं शर्म के मारे ऐसे अंदर से करते हैं परमात्मा, हाँ जय बंदी रामपाल जी महाराज की जय, ऐसे बोलते थे। और मैं कहते कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, मालिक आप बुला लीजिए। तो जब 1 साल बीता तो मैं
परमात्मा के चरण में आए, मेरे पिता के साथ आए थे। दसवीं का छुट्टी था, उस छुट्टी में आए और बिना किसी का कहे हुए मैं आराम से वहाँ नामदान ले लिए और इस तरह मैं परमात्मा के चरण में जुड़े। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत भक्ति आपको दी है, उस भक्ति का आपको क्या लाभ मिला? देखिए, ये तो बहुत आश्चर्य का बात है। जब हम आश्रम आए, आश्रम आने से पहले मेरे साथ चमत्कार होने लगा। ये मैं खुद जानता था। कैसे हुआ? मेरे स्कूल में पुस्तक का अभाव था, सरकारी किताब वहाँ पर दिया जाता है, तो मैंने राजविराज से पुस्तक लेकर के जाते थे और बस बहुत पतली चलती है उस रूट में, जिन रूट में जा रहा हूँ तो फतेहपुर से जाता था। तो कंचनपुर में जब मैं गया तो जो लास्ट वाली गाड़ी थी बस, वो बस निकल गई थी। उसके कारण मुझको एक दिन वहाँ लेट होता, एक दिन रुकना पड़ता और 30-32 किलो का भारी था वो बोरा किताब का, पुस्तक का, बच्चे का किताब का। मैंने बहुत हैरान हो गए, हे परमात्मा अब क्या करें। मैं जब खाली हे सतगुरु रामपाल जी महाराज अब क्या करें मालिक, ये तो मेरे साथ तो एक दिन का विदा लेना होगा, छुट्टी लेना होगा, ये मेरा घाटा होगा, क्या करें मालिक। आराधना करते थे। तो उसके बाद जो गाड़ी था, मैंने गाड़ी में बैठे तो जो गाड़ी मुझको पहले पकड़ने थे, यानी कि वो जो मिस कर गए थे कुछ किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर आगाड़ी जब जाता हूँ मैं, उस गाड़ी से, जिन गाड़ी से मैं गया वो जाता था बैक वाला गाड़ी से, तो वो जो पहले वाली गाड़ी जो निकल गए थे वो गाड़ी खड़ी थी रोड में, खुला रोड में, वहाँ पर कोई काम नहीं था। तो एक गाड़ी भी खड़ा किया। तो मैंने प्रश्न किए कि ये गाड़ी में क्या है, ये तो अभी उसको आगे जाना था। तो बोला कि इसका डीजल नहीं है, डीजल लास्ट है। मैंने तभी अपने आप को वो कर लिए कि जो ड्राइवर जो जाते हैं पहाड़ की तरफ, वो तो डीजल भर के जाते हैं, तो परमात्मा मेरे लिए वो गाड़ी में क्या किए मालिक जानेंगे। उससे मेरे वो भक्ति करना होता है और भक्ति करना चाहिए, वो दृढ़ मुझ में आ गया, प्रेरणा अंदर से आ गया मुझ में। तो इस तरह वो तो यहाँ पर नाम दान लेने से पहले मेरे साथ हुआ चमत्कार, वो हुआ। और इसके बाद तो चमत्कार तो बहुत है, इतने सारे बताएं तो बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ जब मैं आते थे सत्संग में तो परमात्मा से विनती करते हैं कि मेरा घर का सब आदमी जुड़ जाए मालिक के चरण में। फर्स्ट में जब मैं आए यहाँ आश्रम, उस समय मेरे पत्नी ने बोलती थी कि आप इस उम्र में बाबाजी बन रहे हो। वो बहुत टाइट किया कि आप नहीं जा सकते हो। मैंने कह दिया ये मेरा लास्ट फैसला है, चाहे तुम जे भी कर लो, तुमको जो करना है करो, मैं आश्रम जाऊंगा, अनिवार्य जाऊंगा और मैं बाबाजी नहीं बनूंगा। वो बाबाजी नहीं बनता है वहाँ पर, मैं ठीक ठाक बन जाऊंगा। तो उन्होंने मुझे बहुत बाधा दिया। फिर मैं उस बाधा को, उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किए, छोड़ दिए और चैलेंज के साथ हम आ गए, पिताजी के साथ आ गए यहाँ पे। यहाँ से जो गए तो फिर वो अटंग पटंग करते थे, तो यहाँ मालिक से प्रार्थना करते रहते थे कि सब लोग को जुड़ा लीजिए मालिक। तो उसको कहते थे, नहीं सुनते थे वो मेरे पत्नी। तो एक दिन मैंने गुरुजी से यहाँ दर्शन में, जब आए सत्संग में दर्शन करते समय मैंने प्रार्थना की है कि हे मालिक, इस दास को पत्नी को भी बुला लीजिए मालिक, वो मेरा डिस्टर्ब कर रहा है, उनसे ऐसे बोले। तो गुरुजी कहें कि बेटा आ जाएंगे वो, मैं ठीक ठाक हो गया, आ जाएंगे। फिर गए, वो नहीं सुनता था। तो चमत्कार कैसे हुआ, उनको यहाँ आने में यहाँ मालिक ने एक रोल किए। क्या किया, मेरे स्कूल है भोजपुर ज़िला में और घर है सिरहा ज़िला में, यानी कि मैं इसमें रहता हूँ और 1.5-2 महीने पर कभी कभी घर आ जाता हूँ छुट्टी में। तो मेरा मोबाइल बिगड़ा हुआ था, यानी कि उसमें चार्ज नहीं लेते थे वो मोबाइल। तो मोबाइल को अंदर से बैटरी निकाल करके अलग था, बैटरी अलग था, मोबाइल अलग था, खाली पड़ा था मोबाइल, और मेरे अलमारी में थे वहाँ डेरा में। और मैं सुबह में नित्य नियम कर रहा था। और उस समय जिस समय मेरा मोबाइल बिगड़ा था, मैं उसको अगर फ़ोन करना होता था, मैं अपने HM के मोबाइल से फ़ोन कर लेते थे। तो एक रोज़ मैंने उसी अवस्था में, मैं अपना नित्य नियम कर रहे थे सुबह को। तो नित्य नियम करने के बाद यहाँ घर पर फ़ोन किए, कुछ घंटा के बाद फ़ोन किए। वैसे फ़ोन करते थे, बराबर फ़ोन करते थे, सुबह शाम फ़ोन करते थे। फ़ोन किए तो मेरे पत्नी ने बोला, वो बोली कि आपने आज तो सारा सत्संग सुना दिया मुझे। बस मैंने बोला कौन सत्संग, यो तो आप जो पाठ किए मैं सारा सुना, यहाँ पर आप फ़ोन किए थे, आप वहाँ फ़ोन लगा दिए और ये सुने। मैं हैरान हो गया, मैं कैसे, तुम क्या कर रहे हो? कहे हाँ,
तो मैंने बोला कि वो पार्ट कैसे आ गया यहाँ पर, मैं तो वहाँ बस मोबाइल ख़राब है, मोबाइल का बैटरी अलग हुआ है और मेरे पास मोबाइल नहीं था, मैं अलग था और मैं पाठ कर रहा था अपना जो था नितिन में कर रहे थे, तो वो कैसे आ गया। वो बोली आपका फ़ोन आया, मैंने फ़ोन उठाया, मोबाइल उठाएं, तो मोबाइल उठाएं तो मैंने हेलो किया, तो आप जो बोल रहे थे वहाँ पर वो सारा मैंने सुना। वो मेरा था, वो कितना 40-45 मिनट का होता है वो नित्य नियम, वो सारा वो सुना। तभी मैं हैरान हो गया। और वहाँ पर एक स्वास्थ्यकर्मी है, वो मेरा फ्रेंड्स है, वो भी यहाँ से जुड़े हैं, हम और वो एक ही बार जुड़े हैं। उसका नाम है महेश दास, वो विराटनगर रहने वाला है, विराटनगर का। वो महेश दास को वहाँ पर मैं बोला कि आपने फ़ोन किए थे मेरे घर में, ऐसे ऐसे किए? नहीं, उनके बुलाया और उनको ये चमत्कार कहा, वो भी हैरान हुए। फिर वहाँ मेरे घर वाला जो थे, जिस घर में रहते थे, वो सभी सुने, वो भी सभी वैसे ही। तो उससे मेरे पत्नी को प्रेरणा जागी। तब मैं घर आया तो बोले पगली तुम कहे तो नहीं जाते हैं, अब क्या करोगे, अब तो जाना होगा। तो हाँ जाएंगे। फिर आया, फिर बीच में उतना ध्यान दे करके वो नहीं करती थी अपने वो जो पूजा पाठ है सो, और इसमें आने जाने में पैसा खर्च होता है, इसीलिए भी मैं नहीं कर सूँगा, ऐसे ऐसे क्या बोलते थे, वो बोलती थी। फिर उसके साथ आज से 6-7 महीने, जेठ आषाढ़ महीने में, आखार बोलते हैं हम लोग वहाँ पर, वो आज से 6 महीना पहले उसका शरीर ऑटोमेटिक सूख गया, यानी कि ब्लड विहीन ऑटोमेटिक, कोई वो नहीं था। और उस सारा वहाँ का जितना थे पड़ोस में लोग सब, वो कहने लगा चीना के मम्मी, वहाँ पर मेरी बेटी का नाम चीना बोलती हैं, तो चीना मम्मी आप उपचार करवाओ। तो मुझे फ़ोन करता था वहाँ से, घर से, तो मैं कहते कि जाओ उपचार करवाओ। तो ये पैसा खर्च होने के कारण से उपचार नहीं करता और कहते थे कि जैसे रखेंगे परमात्मा वैसे रहेंगे, खाली वही। हाँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज जो करेंगे वही, मैं तो उपचार नहीं करूँगा। वो अपना अड्डा नहीं छोड़ा, यानी कि अडिग रहा, पैसा एक पैसा का दवाई नहीं किए। तो आषाढ़, सावन, भादो, वो 3 महीना के अंदर अंदर वो बिल्कुल ठीक होगा ही। आज भी सत्संग में आई है, एक पैसा को दवाई नहीं दिए, जबकि वहाँ पर जितना लोग थे उसके शरीर में ब्लड नहीं था, तुम मर जाओगे ऐसे बोलते थे। एक पैसा का दवाई नहीं लिए, लेकिन ये बोलते थे कि मेरा गुरुजी ने जैसे रखेगा, मारेगा तो मारेगा, मैं नहीं खाऊंगा दवाई। वो बिल्कुल ठीक हो गई, उससे उसको प्रेरणा जागी। फिर दूसरा ये हुआ, ये तीसरा चमत्कार, यानी कि मेरी पत्नी के साथ फिर दूसरा चमत्कार हुआ भरकर, ये आपको 1.5-2 महीना हो गया। उसका बैकबोन जो है ये रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी में पेन थी। कैसे पेन था, वो जब सोती थी सुबह, वो शाम को, तो सुबह उठने वक्त में उसको बहुत कष्ट होता था और वो रो करके उठती थी। कुछ दिन ऐसे चलता रहा, काहे कि वो भक्ति में ध्यान नहीं देने लगा, तो मैं भी उतने नहीं करने लगा। तो वो बैकबोन जो पेन उसको जारी था। तो जब मैं स्कूल से आया फिर, तो वो मुझे कहा कि मेरा पेन है, क्या करें। तो मैं उसको बोलता था कि उपचार कराओ, हाँ डॉक्टर पास जाओ। तो वो कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगा डॉक्टर के पास, ठीक हो जाएगा, ठीक है बोलते थे। लेकिन पेन, एक दिन तो बहुत काना मेरे साथ, उसने आंसू वहाँ निकाला, रोई और कहा कि आप क्या कर रहे हैं, मुझे तो बहुत पेन हो रहा है। तो मैंने किया कि ठीक है, तो उपचार के लिए प्रार्थना करूँ वहाँ मालिक से। तो हाँ कर दीजिए बोले। तो मैंने यहाँ फ़ोन किए आश्रम में, सुबह 8 बजे कितना मैंने फ़ोन किए और वो प्रार्थना लिखवाएं कि मेरी पत्नी ने नामदान ले चुके हैं और उसका बैकबोन में पेन है, कि गुरु जी को ये मेरा प्रार्थना कर दीजिए कि वो कैसे ठीक होगा। तो जवाब में मिला ठीक हो जाएगा। तो वो जवाब मेरी पत्नी वही थी, वो भी सुनी 8 बजे शाम को। तो मैंने उसी वक्त परमात्मा के आगे जाकर के, हे मालिक, इनको अगर पेन होता है तो मुझे भी कष्ट होता है, परमात्मा इन्हें जो गलती किया होगा वो अपना उसको माफ़ कर दीजिए मालिक, और मैं एक इनके नाम से जो जला दूंगा और ये संकल्प करता हूँ, इनको ठीक कर दीजिए मालिक। मैंने प्रार्थना की। वो करते ही 15-20 मिनट में वो आपने ही आप बोलती है कि मेरा पेन तो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, हाँ ठीक हो रहा है, ठीक है। तो फिर सुबह जब उठी तब बोले अब क्या है, बिल्कुल ठीक हूँ। उस रोज से, यानी कि अभी
1-1.5 महीने हो चुके हैं, उस रोज से अभी तक उनको ये पेन चला गया, वो चमत्कार 1 पैसा नहीं लगा। और फिलहाल 7 हफ्ते आगाड़ी मैं स्कूल जब चलता था, एक दिन गया अपने मिर्चैया पड़ता है मेरे घर, मिर्चैया से कंचनपुर तक जाने में लगता है मुझे 2 घंटा बस में। तो 2 घंटा को सफ़र मैंने तय कर लिया। वो दिन था शनिवार था, सैटरडे, विदा का दिन, छुट्टी का दिन। तो मैं वहाँ उतर गए बस से और फिर दूसरा गाड़ी चेंज करना पड़ता है। तो मेरा दूसरी गाड़ी आने में कुछ लेट था, तो मैंने यहाँ 15-20 मिनट आधा घंटा रेस्ट कर लेता हूँ। वैसे वहाँ रुके तो 10 मिनट ही रुके तो मेरा घर से फ़ोन आया। मैंने देखा फ़ोन का आया है, फ़ोन आया, उठाएं तो पत्नी बोली कि लड़के को हाथ टूट गया। क्या है कि उस दिन नेपाल में छुट्टी होता है, शनिवार को छुट्टी था, विद्यार्थी था, वो स्कूल वो नहीं गए थे, क्रिकेट खेलने गए थे। जबकि वो भी सतनाम नाम ले चुका है, दूसरा नाम ले चुका है और कभी कभी खेल लेते हैं। तो क्रिकेट खेलते थे, कीपिंग करने समय में ऐसे गिर गए और ये लेफ्ट हैंड का यहाँ पर ये टूट गया। वो बोला, तो मैंने कहा वो कहाँ है? तो डॉक्टर के पास है, एक्सरे हो रहा है। तो मैं कहा मैं आऊँ? तो वो घबरा गई। तो मैंने समझा कि जब हम यहाँ से पहाड़ चले जाएंगे, फिर स्कूल चले जाएंगे, फिर आने में टाइम लगेगा, अभी रास्ता में हूँ, चला जाता हूँ। उसी वक्त मैंने मालिक को समझा कि हे मालिक, वो बच्चा है, कुछ गलती हो गया होगा कि क्या हुआ परमात्मा, ऐसे किए। और सत्संग हम ऑन किए, मोबाइल में सत्संग था, सत्संग ऑन किए, बस में बैठे, फिर घर को रिटर्न चले। सत्संग बहुत प्यार से सुने और प्रार्थना करते रहे मालिक को। जब आते हैं घर तो मेरा बच्चा जिसका हाथ टूटा था, अमृत का, वो कुर्सी पर ऐसे आराम से बैठा है। तो मैंने उसका हाथ देखा, क्या हुआ? हाथ टूट गया। तो हड्डी जब टूटता है तो स्वेलिंग होता है, वो आम लोग जानते हैं, वो फूलता है, हाथ इतना ये मोटा होता है। तो मेरे पत्नी को मैंने पूछा था पहले कि उसका हाथ कैसे मोटा हो रहा है? तो हाँ मोटा हो रहा है। तो बिल्कुल वो फिक्स है कि हड्डी टूट गया। ठीक है। तो मैं जब वो 2 घंटे लगा कर फिर रिटर्न आए तो बच्चा को देखो बैठ रहा है, वो उसका उम्र है अभी 14 साल का, अमृत। तो उसके बोले कि ये क्या हो रहा है, स्वेलिंग तुम्हारा कितना हो रहा है? तो वो बोले कि पापा ये बढ़ रहा था, अभी कुछ देर से मेरा ये स्वेलिंग घट रहा है, यानी कि ये जितना मोटा था वो घट रहा है। और पेन क्या है? पेन नहीं हो रहा है। वो बहुत हंस रहा था, आराम से, बिल्कुल पेन नहीं था। और जो शुरू में मोटा हुआ था हाथ, कुछ घंटा बाद वो अपने आप कम होने लगा, कम हो गया। तो डॉक्टर ने दिए वो एक्सरे। तो वहाँ विष्णुदेव शाह डॉक्टर है, हड्डी विभाग का अच्छा डॉक्टर है वो। तो वो उस दिन नहीं थे वहाँ पर, वो कहीं गए थे, इंडिया गए थे, और उनका और स्टाफ सब एक्सरे किए थे। तो वो बोले कि डॉक्टर सुबह कल आइएगा, हाँ आप डॉक्टर कल आएंगे या शाम में आएंगे, आपको काम हो जाएगा। मैं ठीक है। तो शाम को मैंने फिर प्रार्थना की यहाँ आश्रम में, उसी रोज़ शाम में मैंने प्रार्थना की आश्रम में। प्रार्थना में क्या क्या कि अमृत का नाम खंडित है या क्या है, और उसका हाथ टूट गया है, वो कैसे ठीक होगा? परमात्मा से मेरा प्रार्थना है, ये वो प्रार्थना अर्जी कर दीजिए। तो यहाँ पर जो भगत जी ने थे वो बोले आपका 842 नंबर हुआ, 842, आप कल फ़ोन करना, टाइम दिए। मैं फ़ोन किए तो यहाँ से जवाब था मालिक का, उसका नाम ठीक है और ठीक हो जाएगा हाथ। तो मैं बिल्कुल ठीक। तो उस समय तक, यानी कि जब मैं यहाँ पर किए वो प्रार्थना फर्स्ट रोज, वो बच्चा आराम से सोया, कोई पेन नहीं था। और वहाँ पर लोग कहेगा कि इसको हाथ बैंडेज नहीं किया, तो मेरा बच्चा बोलता कि पापा बैंडेज नहीं कराना है, ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला हड्डी टूट गया है तो करवा लो, कोई बड़ा बात नहीं है, तो मालिक पर विश्वास है, ये है वो तो कर देंगे, सब बिल्कुल ठीक है, ठीक है करवा लो। तो डॉक्टर ने बैंडेज किया, 7 हफ्ते का बैंडेज खोला। और एक हाथ से भी वो कभी कभी खेले थे क्रिकेट, लुक लुक करके, हमेशा स्कूल जब जाते थे बच्चे सबके पास खेले थे। अभी वो बिल्कुल ठीक है, उसको टाइम पुगने पर बैंडेज खोल दिया, कोई इतने है। तो इसमें जब हड्डी टूटा तो स्वेलिंग होना था, और वो स्वेलिंग हो रहा था। जब सत्संग स्टार्टिंग किए, बच्चा को सत्संग सुनाए कि तुम भी सुनो, वो प्रेम से सुना। मंत्र जाप था, मंत्र जाप करो, उसको मैं बोला मंत्र जाप करो, तुम नहीं कर रहे हो ऐसे, तो वो मंत्र जाप भी स्टार्टिंग किया। कुछ ही घंटा में पूरा उसका हाथ मोटा वाला कम हो गया और पेन दूर हो गया। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? अब सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जैसे मैं बिल्कुल अनभिज्ञ थे
कि भक्ति क्या होता है, भक्ति करना होता है नहीं। और मैं कुछ विरोध भी कर देते थे, ऐसे पूजा पाठ को मैं मानते थे नहीं। जब परमात्मा का मर्जी हुआ तो अब पता चला कि भक्ति बिना तो नर खर एक है, बोलते हैं से वो नर खर, खर मीन्स गधा, तो गधा और मानव में कोई अंतर नहीं है भक्ति बिन। तो इसीलिए भक्ति करनी चाहिए। फिर ठीक है, भक्ति करना तो है, वो भी सही भक्ति नहीं होगा तो वो कोई काम नहीं। तो सही भक्ति क्या है उसको हम टेस्ट कर ले। क्या है, अभी तो साक्षर हुए बहुत सारे लोग, और हम जो क्रिया करते हैं उसको टेस्ट कर ले, वो क्रिया अच्छा है या बुरा है। टेस्ट करने का हमारा वो माध्यम है शास्त्र। शास्त्र में से बहुत सा शास्त्र है, तो जो सुप्रीम शास्त्र सब स्वीकारा है, अभी तक वैज्ञानिक भी नहीं प्रश्न उठाया है उसमें। 4 वेद, कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, और ये सभी सुप्रीम तो हो 4 वेद। 4 वेद मुख्य है, और वो वेद के अनुसार अगर आप भक्ति कर रहे हो ठीक है। अगर वेद के अनुसार भक्ति नहीं है तो आप अपना मान, बड़ाई, घमंड वो सब त्याग दे। क्या है, अभी सारे जितने लोग शिक्षित हैं वो भी और नहीं शिक्षित है वो भी अपने बच्चा को वो बोलते हैं कि बच्चा घमंड नहीं करना, वो घमंड तो कैंसर होता है, वो तुम्हें दुख देगा। तो जब आप अपने बच्चा को कहते हो कि तुम घमंड नहीं करना, तो आप काहे घमंड कर रहे हो? आप घमंड कर रहे हो कि रामपाल ऐसे है वैसे है, ऐसे वैसे छोड़ दो, अगरम बगरम छोड़ दो। आइए, आ करके आप यहाँ पर ठीक है, नाम दान लेना आपका मर्जी है। आप आइए, एक बार अपना अभिमान छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए बिल्कुल। आप जो पोस्ट में हो उसको भी कुछ देर के लिए भूल जाइए। आइए सत्संग में, और सत्संग में आने के बाद आपको पता चलेगा कि भक्ति करनी है या नहीं, और भक्ति किसको कहता है, और भक्ति कैसे होनी चाहिए, कैसे हमारा मोक्ष होगा। अभी हम मानव जीवन जो भोग रहे हैं, फिर ये हमारा जीवन कितना दिन का है, कितना वर्ष का है, ये कष्ट में काहे है, और हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, और यहाँ पृथ्वी में आए हैं अभी मानव बन करके, फिर आगे क्या क्या बनेंगे। और ये मानव समय वो आपको जीवन है, इस जीवन में आपको सुख दुख मिल रहा है, वो कैसे मिल रहा है। आप सुखी होते हो तो आप समझते हो कि बिल्कुल मैं सुख रहेगा, सुखी रहूँगा, वो बात नहीं है। आप देखिए, और जब आपको दुख आता है तो आप कहते हैं भगवान, हे भगवान। हाँ, तो वही आप जो हे भगवान पुकारते हैं दुख के समय में, तो वो भगवान असल कौन है, उनको आप दुख आने से पहले समझ ले, और आ करके यहाँ आइए, आपको पता चलेगा ये 21 ब्रह्मांड तो नहीं, असंख्य ब्रह्मांड का ऑल कंट्रोलर संत रामपाल जी महाराज, जो कबीरदेव स्वयं है। कबीर साहेब संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। और अगर संत रामपाल जी महाराज परमात्मा, हम तो परमात्मा बोलते हैं, परमात्मा हमारा वे, आप ठीक है, आप परमात्मा नहीं मानते हो तो आप संत रामपाल जी महाराज कहते हो, ठीक है। तो आपको भाषा में संत रामपाल जी महाराज अगर मानव है, तो इस पृथ्वी के और मानव में, और आपके दृष्टि में जो मानव मान रहा है संत रामपाल जी महाराज को, इनमें क्या डिफरेंस है आप देख लो। वो डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि ये 100% अल्लाह है, परमात्मा कबीर परमेश्वर है, अर्थात सुप्रीम गॉड है। इन्हीं को शरण में आने से पूर्ण मोक्ष होगा। और जितना भक्त समाज यहाँ आए हैं, PhD है कोई, हम देख रहे हैं, और एकदम विद्वान सब है, सेठ है, कार में बैठ करके आ रहे हैं, तो क्या वो सब मूर्ख होगा? आप एक बार थिंकिंग करो, और मान, बड़ाई, अभिमान सबको त्याग करके मेरा प्रार्थना है आप आश्रम आइए। वो आश्रम है, इंडिया में पड़ता है, भारत में, उसका नाम है सतलोक आश्रम, जिला हिसार, बरवाला। वहाँ आकर के आप सत्संग सुनिए और यहाँ नाम दान लीजिए, और अपना ये मनुष्य जीवन का कल्याण करवाए। जी धन्यवाद सर आपका बहुत।